दोस्तों अगर आप भी CSIR UGC नेट 2026 का फॉर्म फिलअप करते समय फोटो सिग्नेचर बाकी सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में समस्या आ रहा है तो गाइडलाइन के अनुसार किस तरह से अपलोड करेंगे ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट भी ना हो और बिल्कुल आसान तरीके से अपलोड भी हो जाए मोबाइल से। तो इस वीडियो में फुल प्रोसेस लाइव दिखाने वाले हैं तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए फोटोग्राफ यानी कि फोटो आपको अपलोड करना है। इसके लिए जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन पेज नंबर 22 में आइएगा तो यहाँ पर कुछ गाइडलाइन कहा गया है कि आपका फोटोग्राफ का 80% फेस क्लियर दिखना चाहिए, वो भी बिना मास्क के। उसके बाद इसका बैकग्राउंड जो है फोटोग्राफ का व्हाइट होना चाहिए और आपको बता दें कि इसका जो केबी है 10 से 200 केबी के बीच होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। अब इन सभी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए आपको इमेज को रिसाइज करना है। उसके लिए आपको इस टूल पे आना है। इस टूल पे किस तरह से आइएगा तो उसके लिए गूगल में टैप करना होगा टूल बॉक्स ताजा इन्फो। इस तरह से फर्स्ट नंबर पाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए गाइडलाइन में कह रहा है कि फोटोग्राफ का व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे देखिए रिमूव बैकग्राउंड लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जो भी HD क्वालिटी में मोबाइल से खींचा हुआ फोटो होगा उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि एक कैंडिडेट का हम यहाँ पर सिलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आपको सबसे नीचे एक प्रोसेसिंग इमेज करके लिखा रहेगा जब आप यहाँ पे इमेज सिलेक्ट कर लेंगे तो ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा आपको इंतजार करना है। इस तरह से आपके सामने जो है रिमूव बैकग्राउंड करके आपके सामने इमेज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए डाउनलोड JPEG फॉर्मेट लिखा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बैकग्राउंड जो है रिमूव हो चुका है। अब यहाँ पर देखो कह रहा है कि गाइडलाइन में आपका जो 80% फेस क्लियर दिखना चाहिए। अब उसके लिए फिर से आपको यहाँ पे आना है, क्रॉप इमेज ऑनलाइन बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से ओपन होगा। ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और अभी जो बैकग्राउंड रिमूव किए हैं उस इमेज को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक टिक बॉक्स है, इसको हटाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे 80% फेस क्लियर के अनुसार आपको इसको क्रॉप करना है। जैसे जैसे हम कर रहे हैं वैसे वैसे सेम टू सेम आपको भी करना है। इस तरह से आपको इमेज का फोटो को क्रॉप करने के लिए सिलेक्ट करना है। उसके बाद क्रॉप एंड डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्रॉप हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि आपके सामने 10 से 200 केबी के बीच होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में। उसके लिए फिर से आपको आना है और यहाँ पे देखिए रिसाइज पिक्सल लिखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे और अभी जो इमेज को क्रॉप किए उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको जो है 198 केबी लिखना है। उसके बाद रिसाइज इमेज पर क्लिक करना है। इस तरह से रिसाइज होके आ जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर इमेज को अपलोड करना है। उसके लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और अभी जो यहाँ पे देखो रिसाइज करके यहाँ पे जो किए हैं उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस देखने को मिलेगा। अपलोड ओरिजिनल वाले बटन पे क्लिक करना है तो इस तरह का प्रीव्यू दिखाएगा। अपलोड बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली आ जाएगा। उसके बाद इसको देखना चाहते तो व्यू बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं सिग्नेचर अपलोड करना है तो सिग्नेचर का यहाँ पे देखिए दोस्तों गाइडलाइन है। यहाँ पे देखिए पेज नंबर 22 में ही आपको गाइडलाइन में बताया गया है कि सिग्नेचर जो है आपका यहाँ पर 10 से 50 केबी के बीच होना चाहिए और व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू इंक से सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। तो अब इन गाइडलाइन के अनुसार आपको सिग्नेचर रिसाइज करना है। उसके लिए आपको इसी टूल पर फिर से आना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रिसाइज सिग्नेचर करके लिखा होगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। उसके बाद ब्राउज फाइल पे क्लिक करेंगे। जो भी व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू इंक से किया हुआ सिग्नेचर होगा उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 48 के भी लिखना है। उसके बाद रिसाइज सिग्नेचर पर क्लिक कर देना है। इस तरह से सिग्नेचर रिसाइज होकर आ जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको सिग्नेचर अपलोड करना है तो अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और अभी जो सिग्नेचर को रिसाइज किया उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से आएगा। ओरिजिनल अपलोड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपलोड बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए सिग्नेचर भी सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। अब आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके लिए फिर से उससे पहले गाइडलाइन में यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है 50 से 300 केबी के बीच होना चाहिए PDF फॉर्मेट में, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। तो अब आपको इसी गाइडलाइन के अनुसार PDF में इमेज को कन्वर्ट करना है। कास्ट सर्टिफिकेट को PDF में कन्वर्ट करने के लिए इमेज टू PDF पर क्लिक करेंगे और सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करेंगे। जो भी HD क्वालिटी में कास्ट सर्टिफिकेट मोबाइल से खींचा हुआ होगा उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कन्वर्ट टू PDF पर क्लिक करेंगे। इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अगर PDF का साइज 300 केबी से ज्यादा होगा तो उस केस में आपको PDF का साइज को कम या ज्यादा करेंगे। करने के लिए आप रिसाइज PDF पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन होगा। उसके बाद सेलेक्ट PDF पर क्लिक करके PDF के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। मेरे केस में PDF साइज का 300 केबी से कम है, इसलिए हम इसको डायरेक्टली अपलोड कर देते हैं। अपलोड करने के लिए चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और अभी जो कास्ट सर्टिफिकेट को PDF में कन्वर्ट किया उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने इस तरह से दिखेगा। अपलोड बटन पर जैसे ही क्लिक
करेंगे तो आपके सामने जो यहाँ पे देखिए फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली आ जाएगा। व्यू बटन पे क्लिक करके कास्ट सर्टिफिकेट को देख पाएंगे प्रीव्यू। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आईडी प्रूफ अपलोड करना होगा। आईडी प्रूफ में अगर आप आधार कार्ड अपलोड करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहा है गाइडलाइन में। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले आपको इस टूल पे आना है, उसके बाद सबसे नीचे चले जाना है, इमेज कॉम्बिनेशन करके लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करके आधार कार्ड के जो फर्स्ट साइज है, फर्स्ट फ्रंट साइड, उसको सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि आधार कार्ड फ्रंट और बैक दोनों साइड को एक साथ पहले जोड़ना है, उसके बाद अपलोड करना है। यहाँ से फ्रंट साइड इमेज को सिलेक्ट कर चुके हैं, उसका प्रीव्यू यहाँ पर दिखाएगा। उसके बाद आपको बैक साइड आधार का सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर फुल प्रीव्यू दिखाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर केबी जो है आपको 198 केबी लिखना है, और यहाँ पर आप यहाँ पे फॉर्मेट जेपीजी वाले से सिलेक्ट रहेगा, मर्ज इमेज पर क्लिक करना है। तो आपके सामने आधार कार्ड के फ्रंट और बैक दोनों साइड एक साथ ज्वाइंट हो जाएगा। उसके बाद डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर दोस्तों अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए सिंपली चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और अभी जो आधार के फ्रंट साइड और बैक साइड को एक साथ जोड़े हैं उसको इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से प्रीव्यू दिखाएगा। अपलोड ओरिजिनल पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अपलोड बटन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देखिए फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली आ चुका है, तो यहाँ पे क्लिक करके उसका प्रीव्यू देख सकते हैं। इस तरह से फोटो सिग्नेचर बाकी सभी डॉक्यूमेंट को गाइडलाइन के अनुसार अपलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों ये फोटो सिग्नेचर बाकी सभी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने में इस टूल का महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। इस टूल पर आने के लिए सिंपली अभी तुरंत के तुरंत गूगल में सर्च कीजिए टूल बॉक्स तथा इन्फो। फर्स्ट टाइम आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ओपन हो जाएगा और गाइडलाइन के अनुसार रिसाइज करके अपलोड करें। आने वाला अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।